हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि आपका इस प्रकार से है। प्रश्न आपका रहेगा दोस्तों कि स्वदेशी आंदोलन का वर्णन करें, या तो फिर रहेगा बहिष्कार आंदोलन का वर्णन करें। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, स्वदेशी आंदोलन या तो बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, तो दोनों कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर सेम देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर स्वदेशी आंदोलन क्या है ना। और देखिए, ये वीडियोस देखने से पहले मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको ये चीज समझना है, स्वदेशी आंदोलन समझना है, ठीक है, तो इसके पहले आपको बंगाल विभाजन देखना पड़ेगा, जिसका वीडियोस मैंने पिछले वीडियोस में बना दिया था। ठीक है, अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक क्वेश्चन का लिंक डाल दिया हूं। ठीक है, वहां से आप लोग बंगाल विभाजन देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर स्वदेशी आंदोलन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन जो है ना, बंगाल विभाजन के चलते ही स्टार्ट हुआ है ना। क्योंकि वहां पे क्या हुआ था, बंगाल में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, है ना। जब बंगाल विभाजन हुआ था ना, तो बंगाल विभाजन के कारण वहां के जो स्थानीय लोग थे, भारतीय जो लोग थे ना, वो लोग क्या, वो विरोध पे उतर गए, विरोध पे उतर गए। और इसी का कारण हुआ कि स्वदेशी आंदोलन हुआ वहां पे। ठीक है, अब जब देखिए स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या होता है ना। स्वदेशी आंदोलन की अगर बात करें तो स्वदेशी आंदोलन का मतलब होता है स्वदेश, मतलब विदेशों के चीजों का बहिष्कार कर देना, विदेशों के चीज का बहिष्कार करना। ठीक है, और अपने देश के चीजों का अपनाना। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको डील करने का प्रयास करते हैं और बड़ा इजी लैंग्वेज में इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भूमिका लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भूमिका। देखिए बता भूमिका लिखना हम लोग को कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। अगर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें, ठीक है, तो उसमें से स्वदेशी आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, कि स्वदेशी का अर्थ है, स्वदेशी का आखिर अर्थ क्या होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्वदेशी का अर्थ होता है अपने देश का। ठीक है, स्वदेश मतलब अपने देश का, है ना। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना और भारत के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना। ठीक है, मतलब देखिए, अगर इस आंदोलन का उद्देश्य की बात करें तो यह आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटेन में जो माल बन रहा था, ठीक है, मतलब जो सामान बन रहा था, ठीक है, उनका बहिष्कार करना। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे देश के जो सामान है उसको अपनाना, और इस तरह से करके ब्रिटेन के साम्राज्यवादी को क्या करना, आर्थिक हानि पहुंचाना। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, है ना। इसलिए इस आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस आंदोलन में मुख्य रूप से स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर जोर दिया गया था। अगर ये आंदोलन की बात करें तो ये आंदोलन में मुख्य रूप से जो है ना, स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर जोर दिया गया था कि अपने देश की वस्तुओं को अपनाइए। ठीक है, अपने देश की वस्तुओं का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, विदेशों के वस्तुओं का क्या कीजिए, बहिष्कार कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको भूमिका लिख देना है। आगे भूमिका के बाद हम लोग ये जानेंगे ना कि क्यों शुरू हुआ स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, आखिर ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ था। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बंगाल विभाजन हुआ था, तो बताया जाता है कि बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए बंगाल में बहुत सारी बैठकों का आयोजन किया गया था, और यह निर्णय लिया गया कि अब से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, अर्थात कोई भी अंग्रेजी वस्तुओं को नहीं खरीदेगा और ना ही उसका इस्तेमाल करेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसके विरोध में जो है ना, बंगाल में बहुत सारी बैठकों का आयोजन किया गया। ठीक है, और जब बैठक का आयोजन किया गया ना, तो वो बैठक में बताया गया कि अब से जो है ना, कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी वस्तुओं का यूज नहीं करेगा, मतलब जितना भी ब्रिटेन का वस्तु है, ठीक है, विदेशी वस्तु है, उसका यूज नहीं करेगा, इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, और सारे लोग क्या करेंगे, स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये संगठन में जो वो बैठक में ये बातों को बताया गया। ठीक है, उसके आगे, लेकिन इसमें यह समस्या थी कि जब से अंग्रेजी वस्तुओं का प्रभाव भारत में पड़ रहा था, तब से भारत में बनने वाली वस्तुओं और उद्योग भी कम होने लगा था। ठीक है, लेकिन उससे प्रभाव क्या पड़ा था कि जब से बाहरी वस्तुएं आने लगी थी, ठीक है, जब से विदेशी वस्तुएं आने लगी थी ना, तब से भारत में जो बनने वाली वस्तुएं हैं वो क्या हुआ था, कम हो चुका था। ठीक है, तो अब उसका भरपाई कैसे करेगा। ठीक है, तब उसका भरपाई करने के लिए क्या किया गया, बहुत सारे उद्योग धंधे खोले गए यहाँ पे, है ना। इसलिए जो है भारतीयों को भारत में बनी हुई वस्तुएं प्रदान करने के लिए बहुत ही कम विकल्प थे। ठीक है, आगे बताया जाता है कि इस समस्या का समाधान करने के लिए समाज में रह रहे धनवान लोग, ठीक है, द्वारा फैक्ट्रियों को स्थापित किया गया। ठीक है, ये समस्या से हटने के लिए, ये समस्या से दूर हटने के लिए क्या किया गया कि समाज में जितने भी धनवान लोग थे, मतलब पैसे वाले लोग थे, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, फैक्ट्रियों का स्थापना किया।
जिसमें से स्वदेशी वस्तुएं बनाया गया, ठीक है, मतलब अपने राष्ट्र की वस्तुएं बनाया गया, ठीक है। बताया जाता है कि जहां भारतीय वस्तुओं को बनाया जाए, ठीक है, जहां पे क्या बनाया गया, भारतीय वस्तुओं को बनाया गया, ठीक है। इसके साथ ज्ञान देने के लिए स्कूल और कॉलेज भी शुरू किए गए ताकि लोगों को अच्छी विद्या दी जा सके। उसके साथ साथ लोगों ने क्या किया, सिर्फ विदेशी वस्तु ही बहिष्कार नहीं किया, उसके स्कूलों को, कॉलेजों को, सबका बहिष्कार कर दिया, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ के जितने भी लोग थे, जितने भी स्थानीय लोग थे, जितने भी धनवान लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, स्कूल चालू किए, कॉलेज चालू किए, ताकि यहाँ के लोगों को जो है ना उचित शिक्षा प्रदान किया जाए। आगे बताया जाता है कि इस विरोध को स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नाम से जाना गया, ठीक है। ये जो विरोध जताया गया, ये विरोध को जो है ना स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नाम से जाना गया, क्योंकि इसमें भारतीयों द्वारा भारतीय वस्तुओं को इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया और साथ ही अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया गया। और इस आंदोलन, ये जो आंदोलन था वो 1905 से लेकर के 1911 तक चला था, ठीक है। मतलब ये जो आंदोलन हुआ था, इसमें से भारतीयों को जो है ना भारतीय वस्तुओं का यूज करने के लिए बताया गया था, ठीक है। उसके प्रति जो है ना बताया गया था कि आपको क्या करना है, भारतीय वस्तुओं का ही यूज करना है और विदेशी की वस्तुओं को क्या करना है, बहिष्कार करना है, ठीक है। और ये जो आंदोलन चला था वो 1905 से लेकर के 1911 तक चला था। देखिए आगे बताया गया है, यह आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए त्योहारों और मेलों का सहयोग लिया गया था। मतलब यह जो आंदोलन जो था ना बड़ा विकराल रूप धारण कर चुका था, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार करने के लिए त्योहारों और मेलों का सहयोग लिया गया था। जितने भी त्योहार हो रहे थे सब में जो है ना इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा था, है ना। बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र में गणपति और छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्सवों का आयोजन करवाया ताकि बहुत सारे लोग इस आंदोलन में जुड़ पाए, ठीक है। उसके आगे बताया जाता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पूरे भारत में घूम करके लोगों में इसका प्रचार किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या किया, पूरे भारत में घूम करके लोगों में इसका प्रचार प्रसार किया कि अंग्रेजी वस्तुओं का त्याग करें और भारतीय वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, ठीक है। मतलब ये आंदोलन जो था स्वदेशी आंदोलन, उसका एक ही उद्देश्य था कि आप विदेशी वस्तुओं को हटा दें, उसका यूज ना करें और देशी वस्तुओं का यूज करें, ठीक है। क्योंकि इसका कारण क्या था कि बंगाल का विभाजन हो रहा था, उसी के विरोध में ये चीज चलाया गया था। इसका उद्देश्य था, ठीक है, कि अगर हम ऐसा करेंगे ना तो बंगाल का विभाजन नहीं होगा, है ना। लेकिन हुआ क्या कि बंगाल का विभाजन हो ही गया, ठीक है, अंततः बंगाल का विभाजन हो गया, है ना। तो बताया जाता है कि इतने सारे विरोध और आंदोलन के बाद भी अंग्रेजों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, ठीक है। इतने सारे विरोध करने के बावजूद, इतने सारे आंदोलन करने के बाद भी जो है ना अंग्रेजों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। और जैसे कि उन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन की तिथि को प्रकाशित किया था, उसके तहत अंग्रेजों द्वारा 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया, ठीक है। मतलब जितने भारतीय लोग जितने भी आंदोलन किए, जितने भी विरोध जताया, उसका उन लोगों पे कोई असर नहीं पड़ा, मतलब अंग्रेजों पर कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। और अंग्रेजों ने क्या किया, जो डेट दिए थे वो डेट के अनुसार से बंगाल का विभाजन कर दिए, है ना। जिसके बाद क्या हुआ, इस फैसले के विरोध में भारी संख्या में लोग सड़कों पर वंदे मातरम करते हुए जाने लगे थे। जिसके विरोध में क्या हुआ कि भारतीय जनता जो है सड़कों पर जो है वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जा रहे थे। धीरे धीरे वंदे मातरम को स्वदेशी आंदोलन का मुख्य धुन या गीत बना दिया गया, ठीक है। धीरे धीरे जो है ना वंदे मातरम को स्वदेशी आंदोलन का मुख्य धुन और गीत बना दिया गया था, है ना। मतलब देखिए स्वदेशी आंदोलन जो बनाया गया था, स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम देशी वस्तुओं को यूज करेंगे और स्वदेश की वस्तुओं को बहिष्कार कर देंगे, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा कि लोगों को क्षति पहुंचेगा, अंग्रेजों को क्षति पहुंचेगा और अंग्रेज जो है ना बंगाल विभाजन नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेजों को कोई क्षति पहुंचा नहीं और अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बंगाल विभाजन कर दिया, ठीक है। आगे बताया जाता है कि देश भर में लोगों द्वारा अंग्रेजी कपड़ों को जलाया जाने लगा था और धोबियों ने भी अंग्रेजी कपड़ों को लेने से मना कर दिया था, ठीक है। मतलब बताया जाता है कि वहां पे जो है ना भीषण क्या हो चुका था, विद्रोह हो चुका था, ठीक है। देश भर में जितने भी लोग थे ना वो लोग अंग्रेजों कपड़ों का जो है ना जलाने लगे थे, होलिका जलाने लगे थे। और जितने भी धोबी थे वहां पे वो अंग्रेजी कपड़ों को लेने से भी मना कर दिया कि नहीं हम अब धोएंगे नहीं, मतलब जितने भी ब्रिटिश लोग का कपड़ा है उसको हम नहीं धोएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव कि आखिर स्वदेशी आंदोलन जो हुआ उसका प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन का कुछ विशेष प्रभाव भी पड़ा। इससे क्या हुआ कि भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिला, ठीक है। मतलब इसमें से क्या हुआ, जब स्वदेशी आंदोलन अपनाया गया ना तो इससे जो है ना भारतीय उद्योग को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। क्योंकि लोग चाह रहे थे कि विदेश की वस्तुओं को हम ना खरीदें, तो जब वो विदेश की वस्तुओं को ना खरीदेंगे तो कम से कम स्वदेश की वस्तुओं को तो खरीदना ही पड़ेगा ना उसको। इसलिए जो है ना वो लोग अपने देश का जो है उद्योग स्थापित किए। बताया जाता है कि स्वदेशी आंदोलन का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय उद्योग को बढ़ाने में मदद करना था। लोग भारत में बनी चीजें खरीदना चाहते थे और लोग जो है भारत की बनी हुई चीजें खरीदना चाहते थे, ठीक है।
उसके साथ साथ आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, ठीक है, क्योंकि लोग नहीं चाह रहा था कि हम अपने आर्थिक मतलब पैसा के लिए जो है ना किसी और पे निर्भर रहे, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन यह भी चाहता था कि भारत जो है पैसे के लिए ब्रिटेन पर कम निर्भर रहे। वे भारत के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारतीय चीजें बनाना और उनका उपयोग करना चाहते थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, स्वदेशी आंदोलन अपनाया, ठीक है। फिर तीसरा क्या हुआ कि इससे जो है ना एकता स्थापित हुआ। ये जो आंदोलन हुआ उससे क्या हुआ, एकता स्थापित हुआ। जब बंगाल का विभाजन होने लगा ना तो सारे लोग जो है, चाहे वो दूसरे जाति के हो, चाहे दूसरे धर्म का हो, चाहे दूसरे भाषा के हो, ठीक है, सभी लोग मिल करके क्या हुए, एकजुट होकर के ये आंदोलन चलाए थे, ठीक है, जिससे क्या हुआ, एकता स्थापित हुआ। फिर देखिए आगे क्या हुआ कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना, इससे क्या हुआ, इससे प्रभाव पड़ा कि लोग जो है ना, चाहे ये सफल हुआ या ना हुआ, ठीक है, लेकिन लोग जो है ना विदेशी की वस्तुओं को बहिष्कार करना शुरू कर दिए, है ना, कि हम विदेशों के वस्तुओं का यूज नहीं करेंगे और स्वदेश की वस्तुओं का यूज करेंगे, मतलब अपने देश के वस्तुओं का यूज करेंगे, ठीक है। लोगों ने ब्रिटेन में बनी चीजें खरीदना बंद कर दिया। इससे बड़ा प्रभाव पड़ा क्योंकि ब्रिटिश चीजें भारत में पहले जितने लोकप्रिय नहीं थे, ठीक है। इससे जो है ना काफी प्रभाव पड़ा था, क्योंकि जितना लोकप्रिय ब्रिटिश वाला सामान था, ठीक है, अब वो रहा नहीं था, है ना। उसके साथ साथ मजबूत राष्ट्रीय समूह बनाना, इससे क्या हुआ, मजबूत राष्ट्रीय समूह बना, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे जो भारतीय लोग हैं, ठीक है, वो लोग स्वतंत्रता संग्राम की तरफ बढ़ रहे थे, जिससे क्या हुआ, इसमें जो है ना उन लोगों को अधिक मदद मिला, ठीक है। लोग क्या हुए, एकजुट हुए, एकता हुए, ठीक है, सारे लोग जो है एक साथ आए, ठीक है, एक साथ लड़ने के लिए सीखे और एक साथ मिल करके जो है अंग्रेजों के खिलाफ उन लोगों ने विरोध किया था, ठीक है, जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक बहुत बड़ा बात था, ठीक है। आगे उसके साथ साथ इन लोगों ने क्या किया, इसका प्रभाव हमारे संस्कृति पर भी पड़ा, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ब्रिटिश यहाँ पे आते जा रहे थे ना, लोग जो है ना ब्रिटिशों के संस्कृति को अपनाते जा रहे थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि लोग जो है ना अपनी संस्कृति को भूले नहीं और अपनी संस्कृति को फिर से वापस लाते गए, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन सिर्फ पैसे और राजनीति पर केंद्रित नहीं था, इसने लोगों को हमारी समृद्धि भारतीय संस्कृति के बारे में सोचने पर भी मजबूर कर दिया। लोग भारतीय होने के नाते हमारी परंपराओं को जीवित रखने के बारे में अधिक परवाह करने लगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, लोग जो है ना हमारी परंपरा, हमारे संस्कृति के बारे में भी सोचने लगे, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ कि अंग्रेजों के लिए जो यह जो आंदोलन था ना वो मुसीबत बनने लगा। मुसीबत कैसे बनने लगा, तो बताया जाता है कि स्वदेशी आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश शासकों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। अंग्रेजों को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने इसको रोकने के लिए कदम उठाए। मतलब यहाँ पे जो स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था उसका मुख्य बात क्या था कि हम विदेशी के चीज़ों को बहिष्कार कर देंगे और स्वदेश की चीज़ों को अपनाएंगे, ठीक है। जो चीज़ उन लोगों को पसंद आया नहीं, किसको, ब्रिटिशियों को पसंद नहीं आया, और लोगों ने तन मन से सोचा कि हम क्या करेंगे, ये आंदोलन को कैसे भी करके खत्म करके रहेंगे तो करके रहेंगे, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, ये पतन की राह पे चलने लगा, ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन का पतन हो गया, ठीक है। अब कैसे इसका पतन हुआ, देखिए बताया जाता है कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस के अंदर भी नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया, जिसके कारण स्वदेशी आंदोलन को भी इससे काफी नुकसान हुआ। क्या कि यहां तक तो सब कुछ ठीक था, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि 1907 ईस्वी में जो है ना कांग्रेस के अंदर जो नरम दल और गरम दल के बीच में जो है ना विवाद खड़ा हो गया, ठीक है। और जब विवाद खड़ा हो गया ना तो इससे क्या हुआ कि स्वदेशी आंदोलन को इससे काफी नुकसान हुआ। उसके साथ साथ बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन के पतन के मुख्य कारणों में से एक कांग्रेस के अंदर चल रही कलह थी, ठीक है। और अगर स्वदेशी आंदोलन का पतन की बात करें तो उसमें जो है ना एक महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था, कांग्रेस ने निभाया था, ठीक है। कांग्रेस के अंदर चल रहा झगड़ा, विवाद ने निभाया था, ठीक है। आगे बताया जाता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा समाचार पत्रों और सार्वजनिक बैठकों को बंद करने के आदेश दे दिए थे, ठीक है। और देखिए बताया गया था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा यह सूचना दिया गया था, आदेश दिया गया था कि जितने भी समाचार पत्र हैं और सार्वजनिक बैठक है, ठीक है, सबको बंद कर दिया जाए, ठीक है, ये सब चालू नहीं रहेगा। उसके साथ साथ ज्यादातर नेताओं को कैद कर लिया, और उसके साथ साथ जितने भी नेता थे उसको कैद कर लिया गया। जो बड़े नेता अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन में कैद किए गए थे वे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और जितने भी बड़े बड़े नेता थे जो स्वदेशी आंदोलन चला रहे थे, ठीक है, उसको कैद कर लिया गया था, जो इस प्रकार से, ठीक है। पहला आपका बाल गंगाधर तिलक थे, जिसको 6 वर्ष की कैद मैंडली जेल में दे दिया गया था, ठीक है, और वार्मा में भेज दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अजीत सिंह थे, चिंदरबरम पिल्लई थे, ठीक है, और अरबिंदो घोष थे, ठीक है। ये सब जो थे उन लोगों को क्या किया गया, जेल में डाल दिया गया, ठीक है।
उसके बाद बताया जाता है कि इसके साथ साथ लाला लाजपत राय भी कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बंटने के बाद ही ब्रिटेन चले गए। ठीक है, उसके साथ बताया जाता है कि लाला लाजपत राय जो है वो क्या किए, जब कांग्रेस जो नरम दल और गरम दल में बंट गया ना, तो वो भी कहां चले गए, ब्रिटेन चले गए। और ब्रिटेन के बाद जो है ना वो क्या किए, अमेरिका चले गए। ठीक है, और अमेरिका जाने के बाद 1908 ईस्वी तक कोई भी बड़ा नेता इस स्वदेशी और बहिष्कारी आंदोलन में नहीं बचा था। ठीक है, अब देखिए वो जब वहां चले गए ना, तो अगर 1908 तक की बात करें तो 1908 तक जो है ना कोई भी नेता नहीं बचा हुआ था जो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को चला सके। उसके साथ साथ क्या हुआ था कि वहां पे स्वदेशी आंदोलन का पतन का एक और कारण था। कारण क्या था कि इसके साथ साथ इस स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए हिंदू त्योहारों का सहयोग लिया गया था। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि इसका जो स्वदेशी आंदोलन जो था, इसका प्रचार करने के लिए जो है ना हिंदू त्योहारों का सहयोग लिया गया था, जिसके कारण मुस्लिम दल जो है ना, मुस्लिम समुदाय जो है ना कुछ सोचने लगा, लोग शंका रखने लगा ना कि रे ये जो है ना हिंदुओं के प्रति है। ठीक है, हम लोगों को इससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये जो भी किया जा रहा है सब हिंदू के लिए किया जा रहा है। ठीक है, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम में भी फूट हो गया। और जब फूट हो गया ना तो धीरे धीरे क्या हो गया, ये आपस में ही टूटता चला गया। ठीक है, जब आपस में टूटता चला गया तो ये आंदोलन का जो है ना वो क्या हो गया, खात्मा हो गया। ठीक है, ये आंदोलन जो है हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। ठीक है, तो वही बताया जाता है लास्ट में कि इन सभी कारणों की वजह से यह आंदोलन जो है धीरे धीरे कमजोर होता चला गया और अंत में खत्म हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक चीज मैं आपको कंफर्म कराना चाहता हूं कि कुछ लोगों को ऐसा कंफ्यूजन था कि सर आप बीबीएमक्यू का तैयारी नहीं करवा रहे। ठीक है, तो देखिए बीबीएमक्यू का और बीबीयू का सिलेबस सेम है ना, बस बीबीएमक्यू में जो है ना कोर 11 का सिलेबस अलग था। ठीक है, तो कोर 11 का मैं क्वेश्चन करवा दिया हूं और भी क्वेश्चन मैं उसमें करवा दूंगा। ठीक है, बाकी जितना भी है आपका कोर 12, डीएससी 1, डीएससी 2 सब आपको करवा दिया गया। ठीक है, जिसका लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप लोग सारे क्वेश्चंस को आराम से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर और भी आपको क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।